ये बहुत जरूरी है जब हम इकट्ठा होते हैं तो प्रभु की वचन को समझना या प्रभु से सुनना, प्रभु से सुनना। हम एक संडे की ओर जाएंगे। आज संडे है ना, और इस संडे के एक शुरुआत संडे है, मालूम है 2000 साल पहले हुआ संडे। उसके बारे में ये 4 सुवार्तिक ने लिखा। ये जो संडे वहां से शुरू हो गया, एक संडे था और उस संडे में कुछ घटनाएं हुआ। सुबह हो गया, शाम को हुआ। तो वहां जो पहला या सुबह के समय हुआ एक घटना की ओर हम जाएंगे जो पवित्र शास्त्र में लिखा। उसमें बहुत सारा संदेश है, बहुत सारा मैसेज है। और वो जो संडे है जो उस दिन से लेकर द डे ऑफ रिसरेक्शन, पुनरुत्थान का दिन कहा गया। उसके बाद वो प्रभु का दिन कहला गया, लॉर्ड्स डे, प्रभु का दिन। उसी दिन से, उस संडे से लेकर आज तक है। आज 2024 है और ये तो आश्चर्य बात है ना। तो वहां शुरू हुआ और अभी तक दुनिया के हर कोने पे हमारे जैसे लोग इकट्ठा होते हैं। कुछ लोग सुबह होते हैं, कुछ लोग दोपहर को होते हैं, कुछ लोग शाम को होते हैं। तो है चल रहे कुछ गांव में, शहर में ये जो चल रहा है। ओके, तो हम देखेंगे प्रभु के वचन से वो जो संडे है, जो इन सारे संडे की शुरुआत है। तो वहां कुछ घटना हुआ, उसमें एक घटना को देखेंगे। आइए मेरे साथ लूक का शुभ वर्तमान, लूका, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24, 24 अध्याय। उसको हमको पढ़ना है कि 1 से लेकर 12 तक। ओके, लेकिन समय का कमी है तो मेरा विश्वास है आप लोगों ने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा और उससे बहुत सारा मैसेज भी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारा संदेश भी आप लोगों ने सुना होगा। ओके, तो उसमें मुझे डाउट नहीं है। ठीक है, ये जो 24 अध्याय का तो पहला वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, परंतु सप्ताह के पहला दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। ये जो पहला वचन में एक झुंड का, एक छोटा सा झुंड का एक सेवा के संबंधित लिखा। और उस झुंड की विशेषता क्या मालूम है? इस झुंड में कोई पुरुष नहीं है। प्रभु के शिष्यों में एक भी नहीं। और झुंड में जो है, अगर पुरुष नहीं तो फिर स्त्री है, बहनें हैं। और उसका नाम भी यहां उल्लेख है। जब आप उसके 10 वचन में जब आते हैं, 10 वचन में उसका हर एक का नाम उल्लेख है। इन सारे स्त्रियों का, बहनों का नाम है। तो बहन लोग ऐसा नहीं समझना तो हम दुर्बल है, हमसे इतना बड़ा काम होगा नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आपको मालूम है जो पुनरुत्थित हुआ प्रभु, उसका दर्शन सबसे पहले किसको दिया था? मेरी मैगदलीन को, है ना। वो मैगदलीन मरिया को मिला। ये 11 शिष्य लोग कहां था? 11 क्यों बोला? एक तो खुदकुशी किया, है ना, वो चले गया, वो चोर था। 11 शिष्यों को नहीं मिला, एक बहन को मिल गई। और हम आज हम देखेंगे तो उसका रहस्य क्या है? रहस्य क्या है? क्यों इस बहनों को दर्शन मिला? इतना कमजोर और क्या बोलते हैं, बलहीन है। देखेंगे सबसे पहला इस वचन में हम पढ़ते हैं, उनकी स्वभाव में सबसे बड़ी स्वभाव है कि तैयारी। ये पढ़ते हैं वहां, ये बहन लोग क्या करते थे? सुगंधित वस्तुओं की तैयारी कर रहे थे। ये हर विश्वासियों के जीवन में, हमारे जीवन में होना जो सबसे पहला काम है कि तैयारी, एक प्रिपरेशन हमारे जीवन में होना। एक आत्मिक प्रिपरेशन, एक स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, एक आत्मिक है, एक प्रिपरेशन होना बहुत, तैयारी होना बहुत जरूरी है। और इस तैयारी को हम देखेंगे ना,
उसमें भी कुछ बातें हैं, लेकिन वहां पहला वचन में नहीं, उसके जो पीछे के अध्याय है 23 अध्याय 23 का 55 और 56 में लिखा, वो वचन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो वहां है 55 और 56, देखो वहां ऐसे पढ़ते हैं, और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी कि उसकी लौट या उसका जो प्रेत किस रीति से रखी गई है। यहां सबसे पहला देखते हैं उसकी जो तैयारी में जो सबसे पहली बात है हिम्मत। ठीक है, वहां यीशु मसीह को क्रूस की ओर मारने के लिए ये जो रोमियों का फौजी और इस्राएल की बड़े बड़े लोग जो लेके जा रहे हैं, हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया वहां उनके सारे से सारे शिष्य भाग गए। इसमें एक व्यक्ति है यूहन्ना, वो साथ में आया। यूहन्ना इधर है, मतलब दूर खड़े हैं, वो दूर खड़े थे, यीशु मसीह को क्रूस पर मारा, दूर खड़े थे। लेकिन इन बहनों का सबसे पहला एक गुण यहां देखते हैं, उन्होंने क्या किया। 3.5 साल पहले यीशु मसीह अपना जीवन में मिला, तब से लेकर यीशु मसीह के पीछे है बहन लोग, और ये बहन लोग ऐसा हिम्मत दिखाया तो कब्र तक गए। उनको ऐसा कुछ डर भी नहीं था कि ये लोग हमको पकड़ेगा और मारेगा, पक्का तो लोग पूछेगा, क्योंकि ये बहन लोग भी यीशु मसीह के साथ पहले से थे। उनको मालूम है ना, पेत्र को पूछा और बोला नहीं 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 नहीं, तुम गलत हो गया, मैं उसमें नहीं है। कितने बार बोला? 3 बार बोला ना, तो लोग पूछेगा। लेकिन इन बहनों का हिम्मत देखो। मेरे भाई और बहनों, हमारे विश्वास के जीवन में हमारे तैयारी में होना सबसे पहली बात है हिम्मत दिखाना। विश्वास में सबसे पहला हमारे जीवन में हमारे घर में दिखाना है विश्वास को। आज बहुत लोग नहीं दिखा, बहुत लोग डरते हैं। मेरे घर में मुझे गवाही बनना है, मुझे जो मिला उस सत्य को मेरे घर में आते, मेरे घर वालों को मेरे घर में आते हैं, मेरे जो क्या बोलते मित्र मंडली है, दोस्तों की मंडली है, वहां मुझे इस सत्य को बताना है। ये मेरा तैयारी का सबसे पहला भाग है। हम करते हैं, मैं जिस कंपनी में जाता हूं, जिस झुंड के साथ मैं काम करता हूं, वहां लोगों को पता है मैं विश्वासी हूं। कितने लोगों को मालूम है कि मैं सच्चा यीशु मसीह का शिष्य हूं। आज लोगों को मालूम है क्रिस्ती क्या होते हैं। प्रभु ने मुझे, मेरे परिवार को महाराष्ट्र के कोंकण भाग में सबसे पहला भेजा। कोंकण भाग ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डिफिकल्ट एरिया है सुवार्ता के लिए। वहां की क्या बोलते हैं, मर्द से ज्यादा औरत को बेकार है। सुवार्ता बोलने के लिए आएगा ना, वो झाड़ू लेकर आते मारने के लिए। इनको यीशु बोलेगा तो शैतान जैसा है। इसका कारण क्या मालूम है? ये लोग जब वहां के आगे जब गोवा को देखते हैं, वहां क्रिस्ती लोगों को देखते हैं, तो बोलते हैं वो क्रिस्ती हमको नहीं चाहिए। इनके ऊपर असर पड़ा। मुझे बहुत सारे लोग ऐसा मिला वहां, वो बोलते साहब ये जो क्रिस्ती जो है ना, ये बेकार, ये धर्म बेकार, हमको नहीं चाहिए। लेकिन 10 साल में वहां रहा, प्रभु ने मुझे वहां रखा। बहुत सारे लोगों को मैंने सच्चा क्रिस्ती क्या है, कौन है, यीशु मसीह का धर्म नहीं है, मार्ग है, और पवित्र शास्त्र बाइबल में इसके संबंधित क्या लिखा है, ये मैंने उनको बताया उनकी भाषा में, बहुत सारे लोगों। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता है, ये सुवार्ता वहां का आमदार और खासदार की ओर, और वहां की जो बड़े बड़े ब्राह्मण समाज में वहां गए ये मैसेज। प्रभु ने उसका मेरा इस्तेमाल किया। एक बार आमदार बुलाया, एक बार खासदार बुलाया घर पे, उनके बंगलों में जाके मैं सुवार्ता बोला। एक काम वो बोला, आप जो बोल रहे हैं हमने कभी नहीं सुना, हम जो देख रहे हैं कि वो है, वो हमको नहीं चाहिए। समझ में मेरा कहने की मतलब, जब तक आप मुंह नहीं खोलेगा तो सच्चा क्रिस्त का मार्ग कोई सुनेगा नहीं।
आपको बोलना पड़ेगा। ये बहन लोगों ने वो किया, हिम्मत दिखाया, कब्र तक जाने का हिम्मत दिखाया। वहां पढ़ता है दे फॉलोड एंड दे सो। दो शब्द है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इंग्लिश बाइबल में लिखा है दे फॉलोड एंड दे सो। पीछे चला, प्रभु वही चाहता है। समस्या में, संकट में, विरोध के बीच में मेरे साथ चलना है, मेरे पीछे चलना है। प्रभु कहते हैं मुझे हिम्मत दिखाना। आप हिम्मत दिखाएगा ना, मैं पक्का बोलता हूं कि आपके घर से, आप जो बोलते हैं ना, कोई ना कोई विश्वास में आएगा और वो बोलेगा, चाहे व्यक्ति आपको पहले विरोध करे होगी, लेकिन वो आखिर में बोलेगा इसने बोला, इसने सच्चा बताया, अच्छा हो गया, मेरा उद्धार हुआ, मुझे सच्चा परमेश्वर मिला, तो उसके मुंह से हम सुनेंगे। लेकिन अगर आप मुंह बंद रहेगा, आपको मालूम है ये सुवार्ता परमेश्वर की इतना ईजी है, उनके दूधों को कहेगा ना, विदिन सेकंड में वो प्रचार करेगा। तो बोलते नहीं 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 नहीं, मेरा कोई दूध ये सुवार्ता नहीं बोलना है, मेरा मंडली करेगा, आप और मैं करना परमेश्वर चाहते हैं। सो दे फॉलोड एंड दे सो। इन्होंने क्या देखा? यीशु मसीह की लाश कहां रखा है वो देखकर आ गया। क्योंकि इनकी समाज में जो लोग मरने के बाद एक सेवा होते हैं, वो हमारे यहां नहीं है, इस्राइल में है। क्या करना है? जो लाश को दूसरा दिन जाना है, जिधर वो कब्र में रखा वहां जाना है, क्योंकि गुफा के अंदर होते हैं, तो वहां जाना है और लाश के ऊपर और मसाला और सुगंधित वस्तु डालना है। एक बड़ा जिम्मेदारी उस पर खर्चा है। 56 वचन में जब आते हैं, ये बहन लोग क्या करते हैं? फॉलो किया, देखा और वापस अपना घर में आया। वहां क्या पढ़ते हैं? द रिटर्न एंड प्रिपेयर्ड स्पाइसेस। देखा वहां ये बहन लोग वापस अपने घर में आ गया और एक काम करना शुरू कर दिया। इस वचन में 3 बातें हैं। इस वचन में 3 बातें। सबसे पहला समय, सबसे पहला समय। एक घटना कभी हुआ, यीशु मसीह को क्रूस पर मारा, कभी कौन सा दिन मारा था? दिन कौन सा था? जोर से बोलिए ना। है फ्राइडे, करेक्ट, शुक्रवार को, राइट? ओके, उस वचन आप पूरा पढ़ा, इतना पढ़िए, उस 56 वचन पूरा पढ़िए। 56 मराठी में, हिंदी पर। सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किए और सफल किए भी उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। विश्राम भी किया। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा, तो उसने क्या किया? शब्द है, शब्द के दिन विश्राम लेना, वो भी किया। ठीक है, अब अभी देखते हैं समय को। ये शुक्रवार हुआ है, शुक्रवार शाम को हो गया है ना, पक्का है ना? इनकी यहूदियों की साबत कौन सी समय से शुरू होते हैं या कौन से दिन में होता है? शनिवार। लेकिन समय में एक प्रॉब्लम है। हमारा समय कब शुरू होता है? समय का शुरुआत है, दिन की शुरुआत कब होता है? रात को 12 बजे। लेकिन इनका ऐसा नहीं है। उनका कभी होता है? शाम को 6 बजे होता है। समझ में आया? अरे बाप, शाम, शुक्रवार शाम 6 बजे हो गया तो फिर क्या है? समझ शुरू है, काम नहीं कर सकते। कितना समय मिला होगा इस बहन को इस मसाला को तैयार करने के लिए? यीशु मसीह की लाश को भी हम देखते हैं, उसकी लाश क्रूस पर नहीं रहना, क्योंकि दूसरा दिन शब्द है ना? मतलब समय बहुत नजदीक है। 6 बजे हो गया तो ये लाश क्रूस पर नहीं रहना, उसके पहले उसको दफनाना। और उसके पहले मतलब है यूसुफ अरिमथिया और निकोदेमुस जाके इसके लिए ना, इसको ऐसा निकाल नहीं सकता है, तीनों तो इसके पास जाना पड़ेगा, जो अधिकारी उधर है उसको मिलना पड़ेगा, है ना? बहुत सारा प्रोसीजर है। और ये सब देखो, ये सब हो गया। मैं बोलता हूं एक 5:30 या 5:45, है ना? सोच ले, ये बहन वहां तक गया कि वो लाश देखा, वो भी देख रहा है। कितना समय मिला होगा इस काम को करने?
ये मसाला तैयार करना, कुछ मिनटें। मेरे भाइयों बहनों, यही समय आपको और मुझे दिया प्रभु की सेवा करने का। इतना ही समय है आपको और मुझे, नहीं है? हम जो बिताने वाला उस अनंत काल का समय का तुलना अगर करेगा, ये 50 साल 70 साल कुछ है? अब मुझे बताइए ना, 50 60 70 80 साल कुछ है क्या? और उसमें जवानी कितने समय का है? अरे एक बार बुढ़ा हो गया, बुढ़ी हो गया, कितना काम करेगा? आज शाजी भाई भागदौड़ बहुत कर रहे हैं, यहां इस गांव में उस गांव में, उधर बुला रहे उधर बुला रहे। क्या बोलता है वो अकेला, बेचारी बोलते मैं अकेला हूं, क्या करेगा? बहुत है, ये जवानी में करेगा, 50-60 साल होने के बाद कितना करेगा? समझ में आया? हमको दिया गया समय बहुत कम है। कितना लोगों को सुवार्ता बोला? प्रभु में आने के बाद 5 7 10 साल हो गए, कितने लोगों को सुवार्ता बोला? सोचो, प्रवास करते हैं, किसी के साथ बस में बैठते हैं, बोला सुवार्ता? वचन बोल रहा है इन बहनों को, मतलब जो सच्चाई दिल से काम करने वाले, जो काम तो बहुत बड़ा है, तो वो काम करने वाले ये बहनों को मिनट समय दिया परमेश्वर ने करने के लिए। मसाला बना, क्या किया? क्या ये सुगंधित वस्तु घर में पड़ा है क्या? नहीं भाई, दुकान में जाना पड़ेगा। दुकान वाला भी 6 बजे बंद कर देगा, बराबर ना? समझ है ना? फिर मसाला नहीं मिलेगा। और वहां पर टेंशन बहुत बढ़ गया, भागना है, मसाले इकट्ठा करना है, बराबर ना? लिख के आना, इसको बनाना है। क्या भागदौड़ होगा। मैं ऐसा देखता हूं कि ये लोग जब खबर छोड़ दिया ना, भागते हैं। ये बहन लोग भाग रहे, घर की ओर नहीं, दुकान की ओर। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, भागना ही है, सेवा के लिए भागना ही है, काम करना है। सबसे पहला समय। उसकी बात यहां दूसरी बात है, वो यहां नहीं करते हैं। दूसरा है समस्या। इन बहनों को बिल्कुल समस्या नहीं था। अरे ब्रदर, आज हमारे जीवन में इतना सारा समस्या है, तो उसके बीच में कैसा समय निकालेगा सुवार्ता बोलने के लिए? बोलते ना, बहुत लोग ने सुना, इतना काम पड़े हैं ब्रदर, है ना? संडे मुश्किल से आके बैठते हैं हम लोग इधर 2-3 घंटा, काम बहुत है ब्रदर। आप तो क्या है, फुल टाइम है, कर सकते हैं। हम लोग ऐसा तो नहीं ना, सुवार्ता बोलते में फुल टाइम हाफ टाइम नहीं है, सब लोग बोलना है, मालूम है? तो तिमोथी के पत्र में लिखा है, डू द वर्क ऑफ एन इवेंजलिस्ट। इस सुवार्ते का काम करना है, सभी करना है। समझ में आया? इन बहनों को समस्या नहीं था क्या? यहां नहीं पढ़ता है, पढ़िए मार्क का शुभ वर्तमान, मार्क आखिरी अध्याय 16 उसका 3रे वचन को पढ़िए। हाँ, और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लड़ाएगा? हाँ, मसाला बना रहे हैं, अंदर क्या समस्या है? अरे हम इसको मेहनत करके बनाएगा, तो पत्थर जो है ना, कौन हटाएगा? ये पत्थर यहां पे छोटा पत्थर नहीं है, मालूम है? वो जो कब्र के सामने जो पत्थर रखते हैं ना, ऐसे गोल रहते हैं, उसके ट्रैक, एक रेल ट्रैक ऐसे ट्रैक रहते हैं, उसके अंदर डालते हैं, और 2-3 औरत सोचेगा तो नहीं खोलेगा, इतना समझो। 4-5 औरत सोचेगा तो नहीं खोलेगा। और हमको मालूम इसके ऊपर इसका सील किया है, रोम की फौजियों ने जाकर सील कर दिया ये, क्योंकि ये सारे जो यहूदी हैं, उनकी शास्त्री लोग, जो याजक लोग जाकर पिलातुस उसको मिला, वो बोला जब वो जिंदा था तो कहा था क्या है, ये मरेगा और 3रे दिन जी उठेगा तो लफड़ा है, क्या करना है? इसको सील कर दे और तुम्हारे पुलिस को, तुम्हारे फौजियों को खड़ा कर दे,
हमारे बाइबल में नहीं, जोसेफस नामक एक जो इतिहास लिखने वाला एक यहूदी का एक हिस्टोरियन है, उसने क्या लिखा मालूम है? बोलते इतना फौजी को वहां रखा था, एक फौजी सिर्फ 6 फीट, मतलब सॉरी है ना, 6 इंच, ऐसा बोलते हैं, 6 फीट तोड़ो, 6 इंच मतलब यहां से उतना संभालना है, इतनी जगह वहां दूसरा फौजी खड़ा, रोमियो का फौजी वहां खड़ा है, प्लस इस्राएल का पुलिस। अब कभी सुना है कि किसी गांव में मर गया और उसके कब्र के सामने पुलिस बंदूक लेकर खड़ा है? देखा कभी किधर में इतिहास में? अरे हमारा दिल्ली में जाओ, वहां महात्मा गांधी का है ना, कोई पुलिस खड़ा है क्या? नहीं, कोई नहीं। साल में एक बार ये लोग जाएगा, कोई जाएगा फूट चढ़ाने के लिए, बस हो गया, बराबर ना। लेकिन यहां आपको मर गया है, उसके सामने, उसके कब्र के बाजू में पुलिस और मिलिट्री खड़ा है, उठेगा तो पकड़ना है। देखा वहां इन बहनों के हृदय के अंदर क्या क्या विचार होगा। बस वही काफी है काम बंद करने का, मसाला बनाने का काम बंद करने के लिए इससे बढ़कर कुछ चाहिए क्या? सेवा करने के लिए, सुवार्ता बोलने के लिए समय निकालो, अच्छा है, लेकिन समस्या भी है। जाके एक बार बोल के देखो, यहां से निकलेगा ना, हाजी भाई को पूछो, यहां से जब निकलेगा मन के अंदर क्या क्या सवाल आता है। आज इसको बोलेगा, अगर समझो विरोधी लेगा मिलेगा एक नहीं है ना, है ना, कुछ भी हो सकता है, वो मार सकते हैं, मार डाल भी सकते हैं, बराबर ना। ये बहुत बड़ा डर है भाई। मैं जिसको बोलेगा अगर विरोधी होगा, खत्म, बहुत बड़ा समस्या है। ये शैतान मन के अंदर डालता है। निकलना ही है, हिम्मत के साथ निकलना है। मुझे जाकर सुवार्ता बोलना ही है। समस्या है इन बहनों की बीच में चर्चा चल रहा था, ये समस्या का कौन पत्थर हटाएगा। लेकिन काम बंद हो गया? काम बंद नहीं हुआ, काम बंद नहीं किया। ये दूसरा, तीसरा एक और बात इसके अंदर है, यह है उसका स्वभाव। समय, समस्या, स्वभाव। मसाला तैयार करने के लिए, सुगंधित वस्तु तैयार करने में कितना पैसा लगता है? पैसा लगता है ना? क्या फुकट मिलेगा? फ्री मिलेगा? फुकट मुफ्त मिलेगा? फुकट मार सकते ओके, मुफ्त मिलेगा? मिलेगा मुफ्त? कुछ नहीं, पैसा देना पड़ेगा। नॉर्मली अपने घर में बहन लोग क्या करते हैं, पत्नी अपना पति को पूछते रहे, पति का तो काम नहीं है ना, घर में ही रहते हैं, सबसे ज्यादा काम वो करती है, उनको मालूम नहीं। हम पुरुष ऐसा है कि देखो मैं सुबह से लाकर शाम तक काम करता हूं, लेकिन ज्यादा भाग तो ये करती है, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, है ना, नहीं करती सिस्टर है ना, कितना वो दौड़ती है, उसको हिम्मत नहीं है ना, छोड़ दो ठीक है। तो वो अपने पति को पूछना पड़ता है पैसा के लिए, है ना। हम नहीं पूछते हैं, नहीं ब्रदर हम लोग ऐसा नहीं, पैसा बहुत रखा है हमारे पास, पैसा ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो वो इतना पैसा निकाल कर उसने एक काम कर दिया। ये स्वभाव अभी का है। एक वचन पढ़ो, लूक की शुभ वर्तमान, गॉस्पेल ऑफ लूक 8वां अध्याय का 3 वचन, 8 अध्याय का 3 वचन। और हेरोदेस के भंडारी और हेरोदा की पत्नी यहूदा और यहूदा और बहुत सी और स्त्रियां ये लोग एक संपत्ति से उसकी सेवा करते थे। हाँ, उसके बारे में वचन 3 भी पढ़ना है, 3 में भी है, ओके, है वहां कुछ नाम है। इन बहनों का स्वभाव देखा क्या? बहनों का स्वभाव देखा? ये जब से प्रभु का पीछे शिष्य बनकर चलना शुरू कर दिया, उसका सेवा क्या था? नहीं पढ़ा? कैसे सेवा किया प्रभु का? हाँ, है ना, पैसा खर्चा होते नहीं,
शुरुआत से लेकर यही काम उनको समझ में आया। प्रभु की सेवा ऐसा करना है। सेवा अलग अलग है। प्रभु ने आपको पैसा दिया है, उस पैसा से प्रभु का सेवा करना ही है। दशांश नहीं, दशांश से बढ़कर है, प्रभु को देना है। प्रभु की सेवा में जो प्रभु ने मुझे दिया उससे अच्छा एक भाग प्रभु को देना है। इन बहन लोगों ने किया, शुरुआत से लेकर किया। इसलिए क्या हो गया, समय, ऐसा समय जब आया, वो ऐसा नहीं उसके बीच में चर्चा हुआ कौन पैसा निकालेगा, ऐसे होता है ना। कलीसिया में एक प्रोग्राम है, पैसा निकालना है, खर्चा है, तो भाई ने कहता कौन पैसा देगा भाई। भाग में रखा है, लेकिन वो नहीं निकालेगा, बराबर, हम वो नहीं, उसमें हाथ नहीं लगाते हैं। मैंने सुना है एक कलीसिया में एक ऐसा एक लेटर आया, उस लेटर में लिखा है कि ऐसे ऐसे फलाना कलीसिया में एक बंधु है, एक भाई है, वो बहुत गरीब है, उसको हमने ऐसा सोचा है कि उनको कुछ मेंढरों को मराठी में मेंढरा, शिप है, हाँ, मेंढरों को खरीद के देंगे। ओके, ये पढ़ा यहाँ मंडली में, कलीसिया में पढ़ा, ऐसा ऐसा गरीब परिवार है, उसको कुछ मदद करना है। लेकिन ये पढ़ने वाला जो वडील है, ये करोड़पति है, उसको मेंढरा नहीं हाथी खरीद के दे सकते। समझ में आया? मेरा पैसा उधर रहने दो, वो निकालेगा नहीं। ये मन वाला है, वो काम नहीं करेगा। ये बहन लोग क्यों तुरंत दुकान में गया, क्या बोलते, सुगंधित वस्तुओं को खरीदा, इसका स्वभाव है। ये पहले से लेकर प्रभु की सेवा ऐसे ही करते हैं। तुम्हारी सोचने की जरूरत नहीं, मैं निकालेगा भाई ना। मैं ऐसा लगता, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से चर्चा हो, नहीं निकल, मेरे पास है, आप निकलो, नहीं, मैं निकालता हूं। ये कभी सुना है क्या ऐसा है? हम लोग क्या करते हैं, निकालो ना, आप निकालो, अपने पोके से जा रहे थे, है ना? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इन बहनों का तीसरा गुण जो तैयारी, समय, समस्या और स्वभाव। ओके, वापस आइए लूका सुवर्तमान 24 अध्याय। ओके, अभी ये बहन लोगों ने लाया इन सारे समस्या के बीच में, तैयारी के साथ आया वचन 2। क्या पढ़ते वचन 2 में, 24 के 2 में? उन्होंने पत्थर को बगल से लुकाया हुआ पाया। हाँ, क्या देखा? पत्थर ऑलरेडी निकाले, बराबर ना? कभी ये विचार उनके दिमाग में आया होगा, अरे भाई इतिहास में ऐसा घटना हुआ नहीं है ना, ऐसे घटना कभी कुछ पुस्तकों में नहीं पढ़ा, इस्राएल की इतिहास में कभी लिखा ही नहीं है ऐसे बातें। परमेश्वर का काम देखो, जो परमेश्वर जब काम करते हैं हमारी बुद्धि के परे, हमारी सोचने से परे, बराबर ना? हम लोग ये छोटा दिमाग बहुत, एक कंप्यूटर बहुत छोटा कंप्यूटर है, इस छोटा कंप्यूटर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और हम कई बार प्रभु को बोलते, प्रभु ऐसा करो वैसा करो, यही ठीक है ना? प्रभु हंसते स्वर्ग से रहे ना, क्योंकि वो सुपर कंप्यूटर रखने वाला आदमी है ना, उसके पास सुपर कंप्यूटर है ना? और हम प्रभु को कई बार बोलते हैं, प्रभु ये ठीक है, प्रभु ऐसा करेगा तो ठीक है, ऐसा करेगा तो ठीक है, और अब प्रभु कुछ समय हम देखते हैं प्रभु कैसा करते, नहीं करते तो हम जाके करेंगे, बराबर है? उसमें नुकसान, फिर हाँ रोके बैठे करते, बराबर? यही हमारा काम, विश्वास आजकल वही कर रहा है। प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल मंडली में यहाँ आए तो ऐसे ही है ना, कलीसिया में आएगा तो यहाँ प्रार्थना करो, हर चीज के लिए प्रार्थना करो, वही सुनते हैं ना। मैंने देखा कुछ विश्वास ऐसे ही है, कलीसिया में जब आकर जब बाहर जाते हैं ना, ये बैलून के अंदर हवा भरते हैं ना, वैसे ही जब हालेलुया बोलेगा, प्रेज द लॉर्ड, भर गया। जैसे जैसे जाते क्या होता है, जो बैलून के अंदर से हवा निकल के जाते हैं वैसे हो जाते हैं। फिर दूसरा हफ्ता खाली है ना, फिर यहां आके भरना है। कुछ विश्वास ऐसे ही नहीं चलता, ऐसे लोग ये काम नहीं कर पाते। देखा वहां जब हम अपना काम जब करेगा तो परमेश्वर उनका काम जो हमारी बुद्धि की परे है वो कर देगा, उसके हाथ में सौंप दो काम। और इस काम में कभी बुद्धि के ऊपर क्या करना है, भरोसा नहीं रखना है,
आपको मालूम है बुद्धि और विश्वास एक साथ नहीं चलते, चलता है? बाइबल में सारे घटना है। आपको मालूम है ये प्रभु ना परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जो प्रभु यीशु मसीह ने किए कुछ चमत्कारों के, सारी चमत्कार को नहीं लिया, उसमें कुछ कुछ चमत्कार को लेकर लिखा इसमें, है ना? प्रभु ने कहा सारे चमत्कार इसमें नहीं है, प्रभु ने किया और प्रभु ने सिखाया, बहुत सारे वचन भी इसके अंदर नहीं है। यूहन्ना बोलते अगर लिखना शुरू करोगे ना तो दुनिया का पेपर कम बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ कुछ लेकर लिखे दे दिए। उसमें एक चमत्कार ऐसा है कि बुद्धि और विश्वास साथ में नहीं चलते करके प्रभु सिखाता। कौन सा है मालूम है? ओके मैं बोलता हूँ जल्दी, समय हो गया ना। ओके ओके, ये चमत्कार वही है, हम पढ़ते हैं ना, यीशु मसीह के शिष्य लोग अकेला जो है वो जहाज के ऊपर या बोट के ऊपर चलते थे, बराबर? इसके से पहले मतलब शाम का, एक दिन की शाम में बहुत बड़ा चमत्कार प्रभु ने किया। 5000 से ज्यादा लोग खाना खाया, है ना? पढ़ते हैं ना, है? और ये देखकर उसके बीच में चर्चा हो गया। वचन ऐसे बोलते हैं, इसका जो सीक्वेंस बोलता बताता है, तो बीच में चर्चा हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं इसको यीशु नासरी को हम राजा बना देंगे, राजा बना देंगे। और ये खबर शिष्यों के मन में, कान में आ गया। वो बोला अगर वो राजा बन गया तो हम तो मंत्री, पक्का राजा बन गया तो मंत्री है। तो प्रभु यीशु मसीह देखा इंबैलेंस हो रहा है, किसके? शिष्यों के इंबैलेंस हो रहा है, एक साइड जा रहे थे, समझ में आया? बैलेंस में लाना है। प्रभु ने कहा कि जबरदस्ती किया उसकी, ऐसा पड़ता है। मार्क बोलते हैं कि उसके ऊपर जबरदस्ती किया प्रभु ने, जबरदस्ती उसको कहां बिठाया? बोट में बिठाकर बोला जाओ। देखो वहां चलते चलते जाते, प्रभु यीशु साथ में नहीं है। यीशु मसीह गया पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए, ये अकेला जा रहा है। क्या हो गया? तूफान हो गया। रात ना, रात को हम डरते ही हैं, और साथ साथ रात में अगर तूफान आ गया तो परेशान, और समुद्र के बीच में लहर उठ गया और समस्या। तो क्या देखा? पानी के ऊपर कोई चल के आ रहे। क्या दिमाग में आया होगा? ऑलरेडी समुद्र में है, तकलीफ में है, आ रहे भूत बराबर ना, आ गया भूत, खत्म, अभी आगे जीना नहीं। तो बोला मैं भूत नहीं है। तो वहां पेत्र बोलते अगर प्रभु और तू है ना तो बोलना, मैं भी चल के आता हूं। किसके? पानी के ऊपर। पता है इस पानी के ऊपर चल नहीं सकते हैं, पेत्र कहते हुए चलता हूं। चला क्या? चला। अच्छा ठीक है, हम क्यों नहीं चल सकते पानी के ऊपर? सिंपल मैं बोलता हूं हम तो स्कूल में पढ़ते ना गुरुत्वाकर्षण नियम, पढ़ा कभी किसी ने? गुरुत्व नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा ना, पढ़ा होते है ना। ये गुरुत्वाकर्षण के क्या होते हैं? ऊपर से हमको ताकत लगती है, इसलिए हम पानी के ऊपर चल रहे हैं, हम तो डूब जाते, बराबर ना? सिंपल। अब इधर क्या हो गया? यीशु मसीह पानी के ऊपर चला, ठीक है वो परमेश्वर है, मान लिया, लेकिन पेत्र चलते भाई, हमारे जैसा आदमी नहीं चला। एक कदम रखा, बढ़िया है नीचे नहीं जा रहे, अगर हम रखेगा तो सोच वाह दूसरा कदम रखा, वो भी अच्छा, इतना बड़ा गहराई है समुद्र, डूबते नहीं। तो क्या परमेश्वर ने उस नियम को थोड़ा समय के लिए रद्द कर दिया? ऐसा है क्या? गुरुत्वाकर्षण नियम को परमेश्वर ने थोड़ा समय के लिए रद्द कर दिया, इसलिए पेत्र चला, ऐसा है क्या? नहीं 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 नहीं। फिर क्या हुआ? क्योंकि वहां पढ़ते हैं जब उसका नजर हटा डूबने लगा, बराबर ना? आप देखेगा ये हाईवे से जाते तो बड़ा बोर्ड दिखते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी अरे बाप रे, हो गया वहां वही हुआ, नजर हट गया, डूबना शुरू हो गया। अरे प्रभु, बराबर है। लेकिन वो चला कैसा? हमारे सवाल वही है, चला कैसा? सिंबल है। विमान को देखो, कितना लोगों को लेकर उड़ रहे हो, कितना वेट लेकर उड़ रहे हैं। ये जो लोग उसकी क्या बोलते हैं, उसका सामान है ना, उड़ते ही नहीं। ये कैसा? क्योंकि उसके अंदर एक ताकत निर्माण होता है ना। विमान के अंदर एक सामर्थ्य, एक पावर जनरेट होता है, नहीं भाई? वो क्या करते हैं, जो ऊपर से जो ताकत है उसको रोक देते हैं, बराबर ना, और ये उठते हैं, नहीं उठते हैं। सिंपल है। वही प्रभु अपने पेत्र के जीवन में हुआ।
यीशु मसीह ने कहा वो प्रभु कौन है? परमेश्वर है। कहा चल, तो क्या हो गया? उसके अंदर से एक विश्वास का ताकत काम करना शुरू कर दिया। विश्वास का ताकत है का? अगर समझो अगर पैर रखा तो बुद्धि क्या बोलेगा? मूर्खता मत करना भाई। ऐसा बोलेगा ना बुद्धि, मूर्खता तो डूब जाएगा यार, मर जाएगा तुम, ये बोलते ना। हम तो दिमाग को इस्तेमाल करते हुए क्या बोलेगा? बिल्कुल मत कर, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मत कर, मत कर, बराबर। लेकिन विश्वास कर 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 करना बोला प्रभु है ना, और किसी ने? प्रभु ने बोला ना कर। प्रभु ने बोला है तो करना। समझ में आया? प्रभु की आत्मा वचन की द्वारा अगर कहा है कुछ बातें मुझे निर्णय लेना है तो ले लो। बुद्धि बोलते हैं ये बेकार है, नहीं कर सकते, नहीं, मुझे करना है क्योंकि प्रभु ने बोला। अगर इसमें कुछ नुकसान होगा तो भी जिम्मेदारी मेरा प्रभु का है। नहीं यही हुआ। सॉरी, 7 मिनट ज्यादा लिया। है? आपको मालूम है इस अध्याय में मैंने सिर्फ 2 वचन तक गया है। इसका क्रम से जो पढ़ेगा ना, है वचन 11 तक, क्या विचार उसके अंदर है प्रभु दे रहे, क्या मैसेज उसके अंदर, एक एक वचन में, एक एक वचन में इसका कनेक्टेड है। तैयारी, तैयारी कहां क्या लाया? क्यों? क्या देखा? पत्थर हट गया करके देखा, है ना। अगर तैयारी अगर आपके जीवन में है तो वो ऐसी बातों को आप अपनी जिंदगी में देखेगा। वो आपने सोचा ये कभी नहीं होगा, वो करके प्रभु ने दिया। भाई विश्वासियों के लिए रोने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, ये बस है रोने के लिए। बराबर, रोते कैसा है ना? प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार किया भाई। मैंने सुना है मंडली में आकर जब बोलते हैं ना, गवाही देते हैं, कुछ भाई बहन रोते हुए मैंने देखा। मैंने कभी नहीं सोचा ब्रदर, मैंने कभी नहीं सोचा, मैं सोचा ऐसा नहीं होगा, प्रभु ने ये काम करके दिया मुझे, और रो रहे। नहीं हुआ ये बहनों के जीवन में। प्रभु सहायता करे। तो इस अध्याय को जरा घर में जाके बार बार पढ़ना, प्रभु आपसे बातें करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, मुझे ऐसा एक मौका दिया। विशेष में धन्यवाद देते हैं कि दमन कलीसिया की भाई बहनों के लिए, प्रभु की दास के लिए, उनके परिवार के लिए। तो जरूर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, तो यहाँ की सेवकाई के लिए, और जैसे ही आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा